जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इंटरनेशनल अफेयर्स काफ़ी दिन से मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो, क्योंकि कुछ काम धाम ज़्यादा आ गए थे। लेकिन अब एक बार दोबारा से कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ मैं लगूंगा और इस चीज़ के ऊपर आपसे डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं कि असलियत में परिस्थितियां किस तरीके से बनती जा रही हैं और लगातार जिसे कहते हैं कि चीन जो है उसकी चाल कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और वास्तव में अगर चीन की चाल कामयाब हो गई तो क्या भारत के लिए समस्या उत्पन्न होने वाली है। मैं इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट दोस्तों कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और हमारे को थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमारी बात बच्चों दूसरे लोगों तक पहुंच पा रही है। और दूसरी सबसे मेन बात दोस्तों ये है कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है और उस ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग हर तरीके से आप लोगों की NCERT के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन सबको कंप्लीट करवाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, टारगेट द टारगेट। टारगेट का मतलब ये होता है अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप इसमें हमारे इस मुहिम में जुड़िए। 500 रुपये महीने की फीस है केवल, और उसमें आपके NCERT के कंसेप्ट इस लेवल के करवा दिए जाएंगे। किसी भी लेवल का एग्जाम देंगे आप, उसका PT तो आपका रुकेगा नहीं, गारंटी रही। तो अब आप फोन कीजिए और अपना कांटेक्ट जल्दी मतलब हमारे ग्रुप में शामिल होइए। अब आ जाते हैं दोस्तों रूस चाइना। असलियत में यहाँ इस पूरे के पूरे रीजन को अगर आप उठाकर देखें तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो इंडिया जो है, रशिया और चाइना, ये तीनों के तीनों देशों का एक अलग ही ट्रायंगल है। अलग ही ट्रायंगल इस तरीके से है कि रशिया और चाइना जो हैं वो दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। रशिया और इंडिया जो है वो दोस्त तो हैं लेकिन नाराज भी हैं। चाइना और पाकिस्तान जो हैं वो बहुत पक्के दोस्त हैं लेकिन मजबूरी की दोस्ती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का 36 का आंकड़ा है। पाकिस्तान तो पैदा होते ही अपने बाप को गाली बकने लग गया था। और इंडिया और चाइना की दुश्मनी अगर आप देखेंगे यहां पर तो एक ऐसी दुश्मनी है जिसके अंदर दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। और रशिया और पाकिस्तान का एक बहुत पुरानी दुश्मनी, लगभग 70 साल पुरानी दुश्मनी है। जब से शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर शुरू हुआ तब से पाकिस्तान खुलकर अमेरिका का साथ दे रहा था और इंडिया जो है वो खुलकर रशिया के सपोर्ट में आ चुका था। और इस तरीके से यदि आप देखें तो पूरा जो माहौल है वो जिसे कहते हैं कि बहुत ही तरीके से पिरामिडल फॉर्म में बन चुका है। यहां असलियत में रशिया और पाकिस्तान की दुश्मनी इस हद तक है कि ये दोनों एक दूसरे को रशिया तो खासकर पाकिस्तान को फूटी आंख नहीं देखना चाहता। और पाकिस्तान और इंडिया की भी दुश्मनी है। लेकिन इंडिया और रशिया की दोस्ती इस तरीके से शुरू से रही है कि एक टाइम ऐसा था कि इंडिया के टोटल डिफेंस इंपोर्ट्स का 80% रशिया से आता था। एक समय तो 90% तक पहुंच गया था, बाद में 80% तक। अब वो घट के 60% आ चुका है और आगे आगे समय में रशिया को लगता है कि इंडिया अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को अगर बहुत ज्यादा इधर उधर मतलब अलग अलग वैरायटी की इकट्ठी करने की शुरुआत करेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि रशिया का मार्केट इंडिया में घट जाए और इंडिया कहीं ना कहीं यहां पर अमेरिका की फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका से इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो काफी ज्यादा क्लोज होते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो चाइना जो है वो अमेरिका के अल्टरनेट की फॉर्म में खड़ा हो चुका है और रशिया और अल्टरनेट की पुरानी दुश्मनी रही है, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन क्या सच में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? तो यहां रशिया और चाइना के रिलेशंस को देख के समझ में आ जाता है कि हमेशा ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि चाइना की नजर रशिया के इस साइबेरिया वाले हिस्से पर है। पुरानी दुश्मनी रही है, लड़ाई भी खूब हो चुकी है। माओ जेडोंग और स्टालिन के जो रिश्ते थे वो भी बहुत निचले स्तर पर चल रहे थे और चीन, और एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि युद्ध का संकट आ चुका था और रशिया ने चाइना को
न्यूक्लियर बॉम्ब बरसाने की धमकी तक दे डाली थी और एक हफ्ते तक सारे के सारे चीन के नेता जो है वो अंडरग्राउंड हो चुके थे। ऐसे में इसी रशिया को, जो इंडिया से नाराज भी है, उसे इंडिया की जरूरत भी है कि अगर चाइना ताकतवर हुआ तो चाइना को काउंटर करने के लिए उसके पीछे दूसरी तरफ वाले पड़ोस में कोई एक ताकतवर देश तो ऐसा होना चाहिए जिससे रशिया के रिलेशंस अच्छे हैं, और अगर रशिया के ऊपर दबाव बने तो वो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर दूसरा देश दबाव बना सके, और वो दूसरा देश ताकतवर इंडिया है। वहीं अगर तीसरी तरफ देखा जाए तो ये अफगानिस्तान एक ऐसा रीजन है जहां पर पाकिस्तान और रशिया की जो रिलेशंस हैं वो खटास में है। रशिया कभी भी नहीं चाहेगा यहां ताकि तालिबान मजबूत हो, और पाकिस्तान हमेशा चाहेगा कि यहां पर पाकिस्तान की पकड़ मजबूत हो। इंडिया चाहेगा कि यहां पर अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट बने जो पाकिस्तान को गालियां बके, और रशिया हमेशा चाहेगा कि यहां एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो इस सेंट्रल एशिया के अंदर इसके इन्फ्लुएंस को कम ना करे, जो इस सेंट्रल एशिया में सेंट्रल एशिया में रशिया के इन्फ्लुएंस को कम ना करे। रशिया को इसी इंडिया की जरूरत इस सेंट्रल एशिया में चाइना के पार्ट को काउंटर करने के लिए भी पड़ रही है। यही रीजन है 26 जनवरी को पांचों के पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो हेड थे वो इंडिया आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इंडिया में कोरोना वेव होने की वजह से हम लोगों को उनके स्वागत करने का मौका नहीं मिल पाया। यानी सारा मामला इस तरीके से है कि एक जाल सा बुना हुआ है। सब एक ऐसे दोस्त बन चुके हैं कि छोड़ भी नहीं सकते, और ऐसे दुश्मन बन चुके हैं कि खत्म भी नहीं कर सकते। यहीं से चीन की अपनी एक राजनीति से शुरू हुई, छोटी सी, इसे छोटी राजनीति तो नहीं कहेंगे लेकिन बड़ी लंबी चौड़ी राजनीति ये शुरू करी चाइना ने, कि चाइना चाहता है कि चाइना और पाकिस्तान के संबंध जिस तरीके से मजबूत है वैसे पाकिस्तान और रशिया के संबंध भी हो जाएं। रशिया और पाकिस्तान पुरानी दुश्मनी भूलकर कहीं ना कहीं दोस्ती करें, और रशिया जो है वो पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करना शुरू करे। अब इससे क्या होगा, इससे अगर पाकिस्तान और इंडिया की जो दुश्मनी है, अगर रशिया की दोस्ती पाकिस्तान से हो जाती है तो इंडिया का जो 60% जो वेपन है और जो बहुत बड़ी संख्या में रशिया से इंपोर्ट किया जाने वाला वेपन है वो सारा अधर में अटक जाएगा, और ना चाहते हुए भी इंडिया का इतना बड़ा वेपन का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। अब यही एक भारत की चिंता भी है, और एक चिंता और है, इसके ऊपर अगली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहां चिंता ये जबरदस्त है, और इस चिंता के चलते भारत जो है ना दोस्तों, इस समय पर कुछ ना कुछ अपनी डिप्लोमेसी कर भी रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में चाइना यहां कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं विंटर ओलंपिक्स जैसे अभी चाइना के अंदर थे, तो इस विंटर ओलंपिक्स में चाइना ने क्या किया, चाइना ने इस विंटर ओलंपिक्स में ये काम किया सबसे मेन, कि भाई असलियत में चाइना ने बहुत जबरदस्त चाइना ने रशिया को भी बुलाया, 30 देशों के हेड पहुंचे हुए थे वहां पर, रशिया को बुलाया और साथ में इमरान खान को बुलाया, और पॉसिबली रशिया और इमरान खान में भले ही सीधी सीधी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन रशिया और पाकिस्तान और इमरान खान के बीच में, मतलब इमरान खान और पुतिन के बीच में एक ऑफिशियल डायलॉग हुआ होगा, या ऑफिसर्स के बीच में बातचीत हुई होगी, वहीं बैठे हुए दोनों स्टेट हेड्स के बीच में, और वहीं से नतीजा ये निकल कर आ रहा है कि रशिया के अंदर, मतलब इमरान खान इस महीने के आखिर में यानी फरवरी के लास्ट में रशिया जाने वाले हैं। अब रशिया से पाकिस्तान का रिलेशन क्या बन सकता है, या क्या उनके डायलॉग डिस्कशन हो सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये अफगानिस्तान के मामले में, कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के मामले में रशिया भी चाहेगा कि पाकिस्तान रशिया को कोऑपरेट करे, और पाकिस्तान चाहेगा कि रशिया अब पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करना शुरू करे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान रशिया को अगर हथियार सप्लाई करना शुरू करेगा तो उससे रशिया को बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी, या पाकिस्तान का बहुत ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी। असलियत में मामला यह है कि रशिया और पाकिस्तान के अगर किसी तरीके के रिलेशंस एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो उससे भारत और ज्यादा शंका के अंदर आएगा, और जब वो और ज्यादा शंका के अंदर आएगा तो वो रशिया से दूरी बढ़ाना शुरू करेगा। जितना ज्यादा रशिया से दूरी बढ़ाना शुरू करेगा उतना ज्यादा रशिया ताकतवर होता भारत और रशिया के बीच के डिफरेंसेस बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा डिफरेंसेस बढ़ेंगे दोस्तों उतना चीन और पाकिस्तान को मजा आएगा। और चीन जो ट्रायंगल बनाने की अभी सोच रहा है वो ट्रायंगल
चाइना का कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा, इस सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स से, इस अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स से इंडिया जो है सीधे सीधे बाहर हो जाएगा। और जब इंडिया इस सीधे सीधे यहां से बाहर होगा तो और क्या चाहेगा चाइना। अब यहां पर इंडिया की डिप्लोमेटिक स्किल्स काम करेंगी और रशिया की नीड्स काम करेंगी, क्योंकि इंडिया अभी भी रशिया के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। रशिया और इंडिया के जो इंटरेस्ट्स हैं वो सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया है, इसके अंदर फायदे के हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चाइना को काउंटर कर सकते हैं। और चाइना अगर ज्यादा ताकतवर हुआ तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान आने वाले समय में रशिया को होने वाला है, क्योंकि रशिया मिलिटरी भले ही कितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हुआ, लेकिन रशिया की मिलिट्री मार्केट को भी चाइना खा रहा है और रशिया की इकोनॉमी का तो दुर्गति हो ही चुकी है। और साथ में अगर इंडिया जैसा बड़ा क्लाइंट भी इनके पास से निकल जाता है तो आने वाले समय में रशिया के लिए प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन मे बी पॉसिबल रशिया पाकिस्तान के नाम पर इंडिया को बार्गेन करना चाहता हो, इंडिया से अपनी डील फिक्स करना चाहता हो और इंडिया से हथियारों के ज्यादा ऑर्डर्स लेना चाहता हो। अगर ऐसा है तो इंडिया की यहां पर डिप्लोमेटिक स्किल्स काम करेंगी। आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि रशिया और इंडिया के रिलेशंस कहां जा रहे हैं। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास यही एक चर्चा का विषय है और चर्चा आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगली इंफॉर्मेशन जब आएगी तब चर्चा और ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।